मिस भावना और आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एट भावना में। आज हम डिस्कस करेंगे कोहलर, गेस्टॉल्ट और इंसाइट लर्निंग थ्योरी के बारे में। कोहलर कौन थे? कोहलर वॉज एन साइकोलॉजिस्ट। कोहलर जो थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनने एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया था ये जानने के लिए कि इंसाइट लर्निंग उनके अंदर भी होती है या उनकी इंसाइट लर्निंग को ऑब्जर्व करने के लिए। अब हम समझते हैं इंसाइट लर्निंग क्या होती है। अब हम जब अपनी अपनी अंतर्दृष्टि से कोई चीज़ को समझते हैं या अपनी सूझबूझ से कोई चीज़ को समझते हैं या जानते हैं या किसी परेशानी का हल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंसाइटफुल लर्निंग। ठीक है। ये जो साइकोलॉजिस्ट थे ये सब गेस्टॉल्ट वाले साइकोलॉजिस्ट थे। अब गेस्टॉल्ट का मीन क्या होता है? एन ऑर्गेनाइज होल एक्सपेरिमेंट डन ऑन चिंपांजी। तो मतलब एक ऑर्गेनाइज होल जो एक्सपेरिमेंट हुआ था चिंपांजी के ऊपर जिसका नाम सुल्तान रखा गया था, वो ही इस थ्योरी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब हम देखते हैं सुल्तान के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो अब अपन समझते हैं सुल्तान के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके ऊपर। ये जो चिंपांजी है उसको एक केज में बंद कर दिया था, एक पिंजरे में बंद कर दिया था और उसकी जो रूफ थी, उसकी जो छत थी, छत के ऊपर कुछ बनानास को ऊपर लटका दिया था। और जो चिंपांजी था वो बहुत ज़्यादा हंग्री था, बहुत भूखा था। तो अब वो जो बनानास थे वो उसके पहुंच से दूर थे, उसके हाइट से दूर थे। तो फिर उसने कुछ देर कोशिश करी, उछला कूदा, बहुत सारी चीज़ें करी उसने, पर वो उन बनाना तक पहुंच नहीं पाया। फिर उसने ऑब्जर्व किया कि उसके सामने एक स्टूल रखा हुआ है। फिर उसने क्या किया, स्टूल के ऊपर चढ़ के, मतलब ये स्टूल रखा हुआ है, स्टूल के ऊपर चढ़ के फिर वो उसके बनाना की हाइट तक पहुंच गया। तो और उसने बनाना को ग्रैब कर लिया। तो उससे ये चीज़ समझी कि वो अपनी आसपास की चीज़ों से ही देख के या उसका यूज़ करके वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये चीज़ शो करती है इंसाइटफुल लर्निंग। जैसे कि इस डायग्राम में सुल्तान ने अपनी हंगर को शांत करने के लिए जो स्टूल था, स्टूल के ऊपर चढ़ के वो उसने बनाना को ग्रैब कर लिया। ठीक है, ये तो हुआ एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम इस समझते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो बनाना की हाइट फिर उन लोगों ने थोड़ा और इस लेवल को और डिफिकल्ट कर दिया। बनाना की जो हाइट थी वो थोड़ी सी और बढ़ा दी। अब वो सोचने लगा कि हालत है अब क्या करूं। वो स्टूल पे चढ़ने के बावजूद भी उसके ग्रैप में नहीं आ रहा था। फिर वो परेशान होके कुछ देर बैठ गया शांति से कि अब मैं क्या करूं। फिर उसके बाद परेशान होने के बाद थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसके सामने एक स्टिक रखी हुई है। फिर उसने स्टिक का यूज़ किया और फिर उसने बनाना को स्टिक से की हेल्प से उस बनाना को ग्रैब कर लिया और उसको मतलब तोड़ के अपनी हंगर को शांत कर लिया। इस डायग्राम से हम ये समझते हैं कि जो हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं या आसपास की जो चीज़ें होती हैं उससे ही हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। ये लर्निंग ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एनिमल में भी पॉसिबल है। तो ये साइकोलॉजी थ्योरी कहती है कि ये एक सडन आइडिया है, एक सडन प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग है। नो ट्रायल और एरर। तो इंसाइटफुल लर्निंग में ट्रायल और एरर का कोई काम नहीं। जैसे कि हम ट्रायल एरर से हम समझते हैं कि हम कोशिश करते जाते हैं, वो चीज़ को करते तो समझ नहीं सकते। तो हमें एक सडन एक आइडिया आता है, उससे ही हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ट्रायल और एरर का कोई इसमें काम नहीं है। नो साइमल्टेनियस रिस्पॉन्स, इसमें भी उसका भी कोई काम नहीं है। इसमें इंसाइट वॉज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इंसाइटफुल लर्निंग में इंसाइट एकदम सडन आइडियाज से हम अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी द मेन फोकस इज एन सेंसेशन और perception which is related to total situation। तो जो अकॉर्डिंग टू द गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट, मतलब अकॉर्डिंग इन साइकोलॉजिस्ट के कि जो हमारा मेन फोकस होता है वो हमारे सेंसेशन और परसेप्शन पे होता है। किस तरीके से हम परेशानी को समझ रहे हैं, किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को ले रहे हैं। हम उसको पार्ट वाइज नहीं डिवाइड कर सकते। हमें इस सिचुएशन के लिए हमें उस सिचुएशन को पूरी तरह समझना पड़ेगा। अगर हम किसी सिचुएशन को पूरी तरह समझते हैं तो हम उसके आसपास की जितने भी सबऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, जो भी आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं, उसको पूरा ऑब्जर्व करने के बाद हम उस चीज़ को जज कर पाते हैं कि हाँ, इस चीज़ का सोल्यूशन किस तरीके से निकलेगा। Learner, while learning, always perceived the situation as whole, and after seeing and evaluating, taking the proper सिचुएशन में
जो लर्नर है वो जो लर्नर है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो हर चीज़ का रिलेशनशिप बैठा के देख रहा है कि क्या चीज़ किस चीज़ पे काम है। जैसे कि हमने समझा कि वो जो चिंपांजी था उसने ये चीज़ पहले तो उसने बोर्ड का यूज़ किया, मतलब बोर्ड का और अपने पैर का यूज़ किया, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप बैठाया कि ये वहाँ तक पहुँच सकता है नहीं पहुँच सकता। फिर उसके बाद उसने स्टिक का यूज़ किया और उसका रिलेशनशिप बैठाया उसके हाइट तक का। तो जो लर्नर होता है वो अपनी सिचुएशन की सारे फैक्टर्स को एवेल्यूएट करता है और उन सब के बीच का रिलेशन बैठाता है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ पे सूटेबल बैठ रही है। ठीक है। एज अ रिजल्ट द लर्नर इज हेल्प in the sudden grasping of the problem and finding a solution. सो ये सब चीज़ ऑब्जर्व करने के बाद जब हम किसी भी सिचुएशन की सारे एस्पेक्ट्स से सारे पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसके बाद हम एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं और रिजल्ट पहुंचने के बाद हमें एक दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आइडिया हमारी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर देता है। उसे हम इंसाइटफुल लर्निंग कहते हैं। जब हमारे दिमाग में कोई सडन आइडिया आता है, सडन किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आता है, उसे ही हम Insightful learning depends on the following factors. Experience. एक्सपीरियंस हम ऐसे कह सकते हैं, जो चिंपांजी था अगर उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता कि किस तरीके से उसके साथ वो पहली बार हुआ, मतलब चिंपांजी था उसके साथ पहली बार जब ये चीज़ हुई होगी, जब पहली बार ये केस हुआ होगा तो उसको प्रॉब्लम हुई होगी उसे सॉल्व करने के लिए। पर अगर उसको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि इस ऐसी प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और वो इस प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर लेगा। इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस पे भी डिपेंड करता है कि उसकी दिमाग की इंटेलिजेंस कितनी है, कितनी अच्छी तरीके से वो अपनी आसपास किसी को देखता है, समझता है और उसका यूज़ करना जानता है। तो इंटेलिजेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर वो उसकी इंटेलिजेंस अच्छी होगी तो वो इजीली सब कुछ चीज़ को सॉल्व कर लेगा और अच्छी नहीं होगी तो फिर उसको टाइम लगेगा। लर्निंग सिचुएशन से हम ये समझते हैं कि उसकी सिचुएशन कैसी है, वो किस तरीके से समझ रहा है अपनी प्रॉब्लम को। इंस्टेंट एफर्ट्स। तो इंस्टेंट एफर्ट्स हम ये समझते हैं कि वो अगर सिर्फ बैठा रहता तो बैठे रहने से तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं, तो उसको कुछ ना कुछ करके देखना पड़ता तभी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी और उसी कारण हुई। ठीक है। रिपीटिशन एंड जनरलाइजेशन। तो अगर उसके साथ ये चीज़ बार बार रिपीट हो या बार रिपीट हो तो उस चीज़ से, वो सिचुएशन से वो जनरलाइज हो जाएगा, मतलब चिर परिचित हो जाएगा कि हाँ ये किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो वो उसको जिस तरीके से पहली बार जितना उसे टाइम लगा था उतना टाइम उसे दूसरी बार या तीसरी बार में नहीं लगेगा। वो समझ जाएगा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो कोलबर्ग ने हमें इन सब एक्सपेरिमेंट से ये शो किया कि कभी कभी हम जब प्रॉब्लम से बहुत बार उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है और हम कुछ देर बाद शांति से बैठ जाते हैं तो सडनली हमको एक आइडिया आता है और वो आइडिया हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। सो इनसाइट लर्निंग उसी को कहते हैं और ये सब हमारे इंटेलिजेंस और हमारे एक्सपेरिमेंट पे भी डिपेंड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कुछ नए टॉपिक को।